देखिए अगला चैप्टर जो है वो है धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडल धारामापी। धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, यहां ध्यान देना है आपको कि इस चैप्टर में आपको धारावाही लूप पर कितना बलयुग्म काम करता है ये तो ज्ञात ही करना है। इसका सूत्र आपको एक मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसका एप्लीकेशन जो है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर धारावाही लूप पर जो बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है उसी के सिद्धांत के आधार पर अमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। अमीटर वोल्टमीटर क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। अमीटर वोल्टमीटर जो है छोटे से यंत्र होते हैं जो किसी परिपथ में लगाए जाने के बाद वैद्युत धारा के मान को और विभवांतर को बहुत आसानी से व्यक्त कर देते हैं। उसमें एक संकेतक लगा होता है और वह संकेतक घूम करके धारा के मान को बता देता है कि धारा इतने एम्पीयर बह रही है। ठीक है, वो धारा के मान को बता देता है। तो कितना बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है उस बलयुग्म के आघूर्ण को आप जान जाएंगे तो आप मीटर वोल्टमीटर के बारे में भी समझ जाएंगे। दो तरह के धारामापी आपको पढ़ने हैं, एक है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरे को कहते हैं कीलिखित कुंडली धारामापी। एक है मूविंग कॉइल और दूसरा है सस्पेंडेड कॉइल। ठीक है, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में जानना है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, मतलब धारामापी किसे कहते हैं और क्या परिवर्तन धारामापी में कर दें तो वह अमीटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसका प्रयोग भी है, इसलिए ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, और इन सब के अलावा किसी वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना अगर है, वह 2 एम्पीयर की धारा को माप रहा है तो कौन सा ऐसा उपाय कर दें कि वो 10 एम्पीयर तक की धारा को बताए। ठीक है, यानी वांछित परिसर के अमीटर में और वांछित परिसर के वोल्टमीटर में कन्वर्जन करना या बदलना, ये भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक में है। ठीक है, इन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, कि किसी धारावाही लूप पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली लटकी हुई है। कोई आयताकार कुंडली जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। ठीक है, एक आयताकार कुंडली है, इसको हम ऐसे कल्पना कर ले रहे हैं। इसका एक सिरा डाउन कर दीजिए, एक सिरा ऊपर कर दीजिए, ऐसे 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 बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी या पी क्यू आर रख सकते हैं, पी क्यू आर और एस। ठीक है, यह एक आयताकार कुंडली हो गई और ये आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। इस आयताकार कुंडली में धारा बह रही है, एक धारा बह रही है, आई धारा जो है यहां से ऐसे सभी भुजाओं में धारा आई बह रही है। जब सभी भुजाओं में धारा आई बहेगी तो क्या होगा, आप जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और ये कुंडली लटकी हुई है, इसको ऐसा मान लीजिए, ये सस्पेंडेड है, लटकी हुई है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, लेफ्ट टू राइट मान लीजिए या राइट टू लेफ्ट, कुछ भी आप मान लीजिए। एक कुंडली ऐसे आप ने लटका दिया है,
आप ऐसे धागे से बांध करके एक आयताकार या वर्गाकार कुछ भी कर सकते हैं। एक कुंडली को आपने यहाँ पर लटका दिया है, तो आप देखेंगे कि इस कुंडली में जो आपने लटकाया हुआ है उस कुंडली में धारा बह रही है। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र में आप इस कुंडली को लटका देंगे तो उस कुंडली में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। धारा प्रवाहित हो रही है और कोई भी धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है वो, तो उस पर बल काम करता है। कितना बल काम करता है आपको पता होगा, IL/B sin थीटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक जब रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर IL/B sin थीटा के बराबर बल काम करता है। ठीक है ना, IL/B sin थीटा के बराबर इस पर बल काम करता है। और यह बल जो होता है इसकी दिशा किस नियम से आप ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। यह जो कुंडली आपकी लटकी हुई है इसमें 4 भुजाएं हैं। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं हैं तो इस पर बल भी काम करेगा। अगर आपने इस तरह लटकाया हुआ है, जैसे हमने लटकाया है, जैसे ध्यान दीजिएगा मेरी बात, थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे एक कुंडली आपने इस चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया है। ठीक है, अगर कुंडली का जो तल है, कुंडली का तल वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, तब क्या होगा? उस अवस्था में 2 भुजाएं उसकी ऊर्ध्वाधर रहेंगी और 2 भुजाएं क्षैतिज रहेंगी। मेरे बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कुंडली हमें लटकाया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र में ही लटकाया है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने कुंडली को लटका दिया है तो ये कुंडली का दोनों 2 सिरे हो गए और 2 सिरे ऊपर नीचे हो गए। तो जो दोनों सिरे हमारे ऊर्ध्वाधर वाले हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होंगे। चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्षैतिज है, उसकी दिशा के लंबवत होंगे ये हमारे दोनों सिरे। और दोनों जो इधर हैं आपके 2 सिरे इधर है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये आपके समांतर होंगे चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है। और अगर तिरछा लटकाएंगे, ऐसे लटकाएंगे, इस तरह लटकाएंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा कि यह जो सिरा हमारा है, लंबाई वाला सिरा है, ये लंबाई वाला सिरा भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और जो हमारा ये क्षैतिज सिरा है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। दोनों लंबवत होंगे। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, क्षैतिज है, और हमने इस तरह ऊर्ध्वाधर लटका दिया है। ये वाला सिरा भी हमारा इस पर लंब माना जाएगा, ये वाला सिरा भी लंब माना जाएगा, दोनों लंब माने जाएंगे। ठीक है ना। तो कैसे भी कुंडली को लटकाएंगे वो बल आघूर्ण उस पर बराबर काम करेगा। सामान्य अवस्था समझ लीजिए आप, ऐसे समझ लीजिए, कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हमने कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा है तो आप आराम समझ सकते हैं कैसे। इस आयताकार कुंडली की लंबाई को हम L मान लेते हैं और कुंडली की जो चौड़ाई है उसको B मान लेते हैं। चौड़ाई को B मान लेते हैं और लंबाई को क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। लंबाई L हो गई और चौड़ाई B हो गई, तो कुंडली के तल का क्षेत्रफल हो गया, कुंडली का क्षेत्रफल ये हो जाएगा A बराबर L इंटू B। कुंडली का क्षेत्रफल हो गया A बराबर L इंटू B हो गया। ठीक है। चलिए, अब इस सिरे पर धारा बह रही है, अगर पहले वाले पार्ट में या पहले वाले सिरे में धारा अगर बह रही है तो क्या होगा? इस सिरे पर बल काम करेगा। कितना बल काम करेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना बल काम करेगा वो आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं किसी धारावाही चालक जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है
उस पर बल काम करता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये बल काम करता है। तो यहां पर क्या है, ये PS चालक हमारा है, PS चालक हमारा है। इस चालक पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा, अगर F है तो चालक में प्रवाहित धारा हो गई I, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हो गई L, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है B, और चूंकि यह सिरा हमारा, हम एक सिरे की बात कर रहे हैं, यह सिरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है ये, तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश, साइन 90 का मान 1 होता है। तो बल क्या काम करेगा, ये बल काम करेगा ILB, यही बल हमारा हो गया। एक सिरे की बात किया हमने, PS की बात किया हमने, PS सिरे पर क्या बल काम करेगा, ILB। इसकी दिशा किधर होगी, जो इस सिरे पर, PS सिरे पर कुंडली का ये हमारा एक सिरा है, इस सिरे पर जो बल काम कर रहा है उस बल की दिशा क्या होगी, अगर निकालना चाहें हम तो इसको आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नीचे निकाल सकते हैं। ऐसे आप निकालेंगे इसको हम कर देंगे, ये हमारी तर्जनी अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देंगे, और ये जो हमारी मध्यमा अंगुली है ये धारा की दिशा को शो करती है। तो आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे जब, तो ये तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगी, ये मध्यमा धारा की दिशा को शो करेगी। तो यह जो हमारा अंगूठा है कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, अर्थात ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो जो यह ILB बल काम करेगा तो क्या काम करेगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब आप समझ जाइएगा कि ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर की बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। चलिए अब आप जरा RQ पे आ जाइए, RQ आप देख रहे हैं, ये RQ दूसरे वाले सिरे पे आएंगे तो दूसरे वाले सिरे की भी लंबाई वही है, L लंबाई है, धारा वही जा रही है, इसमें भी I धारा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही है, B ही है, थीटा 90 यहां भी होगा क्योंकि ये भी लंबवत दिशा में है। तो इस अवस्था में यह भी आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अर्थात यहां भी बल F ही काम करेगा ILB के बराबर, और दिशा कहां रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, बाहर की बात क्लियर हो गई, इतनी सी दिशा हो गई इसकी बाहर की ओर। तो आप देखिए ये हमारा लूप था, इस लूप का एक सिरा ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो ये वाला जो सिरा है इस पर बल अंदर की तरफ काम कर रहा है, और ये वाला जो सिरा है इस पर बल बाहर की तरफ काम कर रहा है, यही तो देख रहे हैं आप। ILB बल है आपका अंदर की तरफ, ये आपका PS सिरे पर है, और RQ सिरे पर जो है ILB है बाहर की तरफ। अगर हम इसकी बात करें SR की और PQ की बात करें, तो क्योंकि ये कुंडली हमने क्या कहा था आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई है, तो यह जो दिशा आपकी SR की है, यह SR का जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है। तो थीटा का मान यहां हो जाएगा 0, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालक, ये थीटा कोण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक की दिशा के बीच का कोण है। ये जब हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चालक को अज्यूम कर लिया है तो थीटा का मान 0 हो गया, और यहाँ पर उल्टा है तो थीटा का मान 180 हो गया। तो इस सिरे के लिए थीटा का मान 0 हो जाएगा, और इस सिरे के लिए थीटा का मान 180 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, और साइन 180 का मान भी 0 होता है। इसका मतलब इस सिरे पर कोई बल नहीं काम करेगा, और इस सिरे पर भी कोई बल नहीं काम करेगा। समझ गए बात को, दोनों सिरों पर कोई बल नहीं काम करेगा। बात क्लियर हो गई इतनी सी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अगर आप ये मानते हैं कि ये कुंडली का जो तल है वो लंबवत रख दिया, हमने कुंडली का तल लंबवत रख दिया, जैसे एग्जाम्पल तौर पे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा मान लीजिए धारावाही लूप हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और हमने ऐसे रख दिया। तो इस पर कोई बल नहीं काम करेगा, क्योंकि ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, यह दिशा के समांतर है,
इसमें थीटा का मान 180 होगा, इसमें थीटा का मान 0 होगा, तो इस पर कोई बल नहीं काम करेगा। यहाँ पर बल काम करेगा, यहाँ पर बल काम करेगा, यहाँ पर बल काम करेगा, बाहर की तरफ यहाँ बल काम करेगा, अंदर की तरफ जो हमने अब बताया यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसे रखा होता आपने ऐसे, तब क्या होता, यहां पर जो बल काम करता ये ऊपर की तरफ काम करता, यहां पर बल जो काम करता नीचे की तरफ काम करता, यह दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते, यह दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते। भाई धारा इसमें इधर बह रही है, धारा इधर की तरफ बह, ये लंबवत है ऐसे, धारा इधर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो बल कहां काम करेगा, ऊपर काम करेगा। इसमें धारा इधर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, तो बल नीचे काम करेगा, दोनों बराबर रहेंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो कुंडली में हमारे 4 सिरे हैं, लेकिन इसमें 2 सिरों पर लगने वाले बल बराबर होंगे और विपरीत होंगे, ऊपर नीचे होंगे, ये एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और जो 2 सिरे बचेंगे, इसमें जो बल काम करेगा वह एक पर बल काम करेगा लेफ्ट में, दूसरे पर बल काम करेगा राइट में। तो इस अवस्था में क्या होगा, इस कुंडली पर एक बलयुग्म काम करेगा और कुंडली हमारी ऐसे घूम जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी एक वस्तु पर 2 बराबर बल विपरीत दिशा में और समांतर, 3 कंडीशन है, बराबर हो, विपरीत हो और समांतर हो, जब किसी एक पिंड पर यह बल लगते हैं और उस पिंड को घुमाने का प्रयास करते हैं, तो बलों का ऐसा जोड़ा बलयुग्म कहलाता है। बलों के ऐसे जोड़ों को क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। तो यहां पर क्या है, एक सिरे पर बल बाहर की तरफ है, एक सिरे पर अंदर की तरफ है, दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में है और समांतर है। ये इस धारावाही लूप को ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं, घुमा देते हैं, ये धारावाही लूप को घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, धारावाही लूप पर एक बलयुग्म काम करना प्रारंभ कर देता है। अब उस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, आप जब बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं तो दोनों जो बल हमारे हैं, एक बल सामने की तरफ है, एक बल पीछे की तरफ है, दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, समांतर हैं, तो दोनों बलों में से कोई एक बल ले लिया जाए। दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बल बराबर हैं, किसी एक बल को ले लीजिए, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ले ली जाए। ठीक है, तो उस अवस्था में आपका बलयुग्म का आघूर्ण आ जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण उस अवस्था में आ जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लूप था, इसकी ये लंबाई L थी, इसकी ये लंबाई L है, ILB के बराबर आप देख रहे हैं बल काम कर रहा है, एक पे अंदर की तरफ, एक पे बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो ये हमारा पृष्ठ ऐसे तिरछा घूम जाएगा, ऐसे तिरछा घूम जाएगा पृष्ठ हमारा। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारा पृष्ठ कैसे तिरछा घूम जाएगा। अब हमको अगर बलयुग्म निकालना है का आघूर्ण, तो दोनों बलों में से एक बल ले लें, यानी ILB ले लें, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, अब लंबवत दूरी कौन सी हो गई, लंबवत दूरी ये हो गई, इस बल की क्रिया रेखा सामने की तरफ से आएगी, इस बल की क्रिया रेखा इधर से आएगी, दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी मतलब तिरछा हो गया ना, एक बल ऊपर की तरफ हो गया, एक बल नीचे की तरफ हो गया, तिरछा हो गया ना ऐसे, ये हमारा था ऐसे, ऐसे तिरछा घूम गया है, एक बल ऊपर की तरफ हो गया, अंदर की तरफ मतलब एक बल बाहर की तरफ, दोनों बलों के बीच ये दूरी हो गई। ये दूरी कौन सी है, ये दूरी B है हमारी। अरे ये हमारा था ऐसे, तिरछा ऐसे हो गया ना, तो ये जो हमारी दूरी पहले क्षैतिज थी, ये वाली B चौड़ाई इसकी तिरछी हो गई ना, ऐसे तिरछी दूरी हो गई। लेकिन हमको लंबवत दूरी चाहिए, हमको ये दूरी चाहिए, यह दूरी हमको चाहिए। ठीक है ना, ये दूरी हमको चाहिए, समझ रहे होंगे आप इस चीज को। और ये कोण आपका हो जाएगा थीटा। मान लीजिए आपने थीटा कोण घुमा, ये इस तरह ये घूमेगा, अगर तो थीटा कोण घूमेगा, यह कोण आपका हो जाएगा थीटा, चुंबकीय क्षेत्र से घुमा हुआ जो कोण है वो थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब हो गया, लंब निकालना ही है, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा, कर्ण आपका हो जाएगा B, तो लंब का मान हो जाएगा B साइन थीटा। ये हमारा B साइन थीटा हो गया, यही इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है।
दोनों जो बल हमारे हैं ILB ऊपर की तरफ और ILB नीचे की तरफ, इनके बीच की जो लंबवत दूरी आपकी ये वाली है, यही आपको चाहिए। इस दूरी का मान हो गया b sin थीटा, और ये दूरी हमारी b है जो कि तिरछा हो गई थी, ठीक है ना। तो b sin थीटा दूरी हो गई, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लें और ये लंबवत दूरी b sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा, वॉल्यूम का आघूर्ण। वॉल्यूम का आघूर्ण अगर टाउ से दिखाए हैं तो टाउ बराबर हो जाएगा दोनों बलों में से कोई एक बल, हमने ILB ले लिया बल, और दोनों बलों के बीच की दूरी b sin थीटा, तो पूरा हो गया ILB, स्मॉल b है ये, कैपिटल B, फिर यहां हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा टाउ का मान। L इंटू B क्या है, आपको बताया गया क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर IAB sin थीटा। अगर कुंडली में एक फेरा केवल है तब तो कोई बात नहीं, अगर कुंडली में एक के बजाय n फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं, तो इस टाउ का मान हो जाएगा टाउ बराबर कैपिटल N IAB sin थीटा, ठीक है ना। टाउ इक्वल टू कैपिटल N IAB sin थीटा, यही व्यापक सूत्र है। किसी धारावाही कुंडली पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का ये व्यापक सूत्र है। टाउ इक्वल टू कैपिटल N IAB sin थीटा, जहां कैपिटल N उस कुंडली में फेरों की संख्या है, I उस कुंडली में प्रवाहित धारा है, A उस कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसकी तीव्रता है, और थीटा जो है वह कोण है जो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। अगर कुंडली जो है वो कैसी है, गोलाकार कुंडली है या बेलनाकार कुंडली है, कुंडली कैसी है, बेलनाकार है, और जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है वो रेडियल है, त्रिज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए दो चुंबक है हमारे पास, एक चुंबक ऐसे है अर्धवृत्ताकार है, दूसरा भी अर्धवृत्ताकार है, दो चुंबक हमने लिया है अर्धवृत्ताकार, उन चुंबकों के बीच में हमने एक बेलनाकार कुंडली लगा दिया है। बेलनाकार कुंडली का तल तो वैसे ही आप जान रहे हैं कि अर्धवृत्ताकार होगा, है ना, और जो चुंबक हमने लगाया हुआ है उसका तल भी अर्धवृत्ताकार है। तो अगर अर्धवृत्ताकार हम चुंबक लेते हैं तो ऐसे चुंबकों से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, त्रिज्य होता है। पहले का मतलब ये आपका एक चुंबक हो गया, ये दूसरा चुंबक हो गया, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, रेडियल होगा, त्रिज्य होगा। तो अगर यहाँ पर कोई बेलनाकार कुंडली हम रख देते हैं तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के नाते, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के नाते थीटा का मान हमेशा 90 अंश होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या मतलब जा रहा है, केंद्र की तरफ जा रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र हमेशा रेडियल है, त्रिज्य है। ऐसी अवस्था में थीटा का मान हमेशा 90 अंश होगा अगर बेलनाकार कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रेडियल है, मतलब त्रिज्या की दिशा में है, तो थीटा का मान 90 होगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो उस अवस्था में टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB। ये फार्मूला गोलाकार अथवा बेलनाकार कुंडली के लिए है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा है, रेडियल है, इसको आप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तब के लिए है ये फार्मूला तब लगेगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपका व्यापक सूत्र है, थीटा की वैल्यू यहां निकाल करके आप रख देंगे तो आपको वॉल्यूम का आघूर्ण मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको निलंबित कुंडली धारामापी और जो किलकित कुंडली धारामापी है इसकी क्रियाविधि आपको बाद में बताई जाएगी।